नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 6 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के भजनलाल सरकार ने 4th क्लास भर्ती में 1296 पदों की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब प्रदेश भर में कुल 53,749 पदों पर 4th क्लास भर्ती की जाएगी। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद आरक्षित हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 53,749 पदों पर निकले वैकेंसी के लिए 21 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 19 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें 10वीं पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद सितंबर में कंप्यूटर आधारित या फिर टैबलेट आधारित टेस्ट का आयोजन होगा। इसमें से 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। हनुमानगढ़ पुलिस ने नई धान मंडी में 2 लोगों को क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 कीपैड मोबाइल फोन और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया है। जंक्शन सिटी पुलिस ने डीएसटी की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिटी थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी 50 वर्षीय राजेश कुमार अरोड़ा और 60 वर्षीय अशोक कुमार अग्रवाल को क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते पकड़ा। राजेश कुमार नई धान मंडी में एक दुकान का मालिक है, जबकि अशोक कुमार ड्रीमलैंड कॉलोनी का निवासी है। दोनों के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 कीपैड मोबाइल फोन और लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया गया है। नागौर में 2 बिजनेसमैन भाइयों ने आईआईटीएन भांजे की शादी में 13 करोड़ 71 लाख रुपए का भात भरा। दोनों भाइयों ने 1 करोड़ 31 लाख रुपए थाली में रखे। करीब 1.5 करोड़ की 1 किलो 600 ग्राम सोने की ज्वेलरी और 11 लाख रुपए की 5 किलो चांदी के जेवर दिए। यही नहीं, 10 करोड़ 25 लाख रुपए की 80 बीघा जमीन और मेड़ता शहर में 6 रेजिडेंशियल प्लॉट, 1 बोलेरो व 1 ट्रैक्टर ट्रॉली दी है। मायरे में 15 लाख रुपए के कपड़े और अन्य उपहार भी दिए गए हैं। यह मायरा नागौर जिले के मेड़ता के पास गांव शेखासनी में भरा गया। गाड़ियों के काफिले के साथ आई दोनों भाइयों के परिवारों को देखने के लिए रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने मायरे की रकम को अभी तक जिले में सर्वाधिक बताया। मायरा भरने वाले बैदावड़ी निवासी रामलाल और तुलचाराम फड़ौदा मेड़ता कृषि उपज मंडी में फड़ौदा ट्रेडर्स नाम के फर्म के मालिक हैं। उनका अनाज का बिजनेस है। पंजाब के फाजिलका के जलालाबाद के बाहमनीवाला में मामूली कहासुनी को लेकर जिम संचालक द्वारा अपने दोस्तों की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को नहर किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान गांव बाहमनी निवासी गुरशरण सिंह के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा तो हत्या का खुलासा हुआ। मृतक गुरशरण सिंह शादीशुदा था और 3 छोटे बच्चों का पिता था। मृतक के भाई ने बताया कि अपनी पत्नी घरेलू विवाद के चलते 6 महीने से मायके में रह रही थी। उसका भाई गांव में किराना की दुकान चलाता है। पड़ोस में जिम सेंटर चलाने वाले व्यक्ति से उसकी दोस्ती थी। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जिम संचालक ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसकी बहन के बारे में अपशब्द बोले, जिसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने फुफेरे भाई पर अपहरण और देह शोषण के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में डीआईजी गौरव यादव के आदेश पर एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पंजाब का निवासी है। 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी नजदीकी रिश्ते में फुफेरा भाई है। ऐसे में उनके यहाँ उसका आना जाना था। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को झांसे में लेकर नशीला पेय पिलाया और बेहोशी की हालत में रेप किया तथा अश्लील वीडियो बना लिए। जब उसे होश आया तो आरोपी ने वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धमकी दी कि इस संबंध में किसी को बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। आरोपी ने ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर जिले में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर कलेक्ट्रेट के भू अभिलेख अनुभाग में कार्यरत पटवारी दिनेश सैनी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी चौकी धौलपुर को शिकायत मिली थी कि परिवादी के माता पिता के नाम से कोर्ट में चल रहे दावे की दुरुस्ती एवं एसडीएम कोर्ट में धारा 136 रेवेन्यू एक्ट के तहत स्टे दिलाने के बदले पटवारी दिनेश सैनी ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने भरतपुर रेंज के
उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते ही गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में हुए 10वीं और 12वीं के पेपर में 27 नकलची पकड़े गए हैं। बोर्ड के सचिव मनीष नागपाल ने बताया कि भिवानी में नकल के 5 मामले पकड़े गए। इसके अलावा भिवानी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चांग 1 स्कूल में प्रश्न पत्र हल मिला, जिस वजह से इस परीक्षा केंद्र में हो रहे सभी पेपर रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा चरखी दादरी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चंदेनी में नियुक्त पर्यवेक्षक रामपाल और सतेंद्र को सामूहिक नकल कराने व ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पद से हटा दिया गया। वह हिसार के नारनौद में पर्यवेक्षक दिनेश कुमार की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर हटा दिया गया। सचिव नागपाल ने कहा कि अभी तक 12वीं बोर्ड का इंग्लिश और फिजिक्स इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। वह 10वीं बोर्ड का इंग्लिश और मैथ का पेपर हो चुका है। इनमें नकल के 190 मामले पकड़े जा चुके हैं। 9 के एक सेंटर में तो 34 फर्जी स्टूडेंट्स भी पकड़े गए। इनके पुलिस ने फोटो भी जारी की थी। राजस्थान सरकार महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण करने जा रही है। विधानसभा में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आश्वासन दिया कि राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यशालाओं में कार्यरत महिला कार्मिकों को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि पूर्व में यह प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा लौटा दिया गया था। वर्तमान में केवल सेवा की महिलाओं को यह लाभ दिया जा रहा है, लेकिन श्रमिक व कार्यशाला कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव की संभावना तलाशी जा रही है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यशाला में कार्यरत महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव देने के प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। राजधानी जयपुर में 6 साल की मासूम से घर में अश्लीलता करने वाले घरेलू नौकर को पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 7 साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की नियत से ही यह कृत्य किया है। यदि पीड़िता बेल्ट चुभने से रोती तो चिल्लाती नहीं तो अभियुक्त जंप सूट उतारने में सफल हो जाता और निश्चित तौर पर दुष्कर्म करता। ऐसे में अभियुक्त के लिए कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकता। ऐसे अभियुक्त को वापस समाज में आने दिया गया तो इससे छोटी बच्चों के सुरक्षित रहने पर भी सवाल पैदा होगा। लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 22 अप्रैल 2021 को श्यामनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि वह पत्नी के साथ बाहर गए हुए थे। इस दौरान घर पर नौकर था। जब वह वापस लौटे तो उनकी बेटी ने बताया कि अभियुक्त ने दादी के कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। एक देश एक चुनाव मुहिम के प्रदेश संयोजक सीए सुनील भार्गव ने राजधानी जयपुर में कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देश के लिए नया नहीं है। पहले लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन आपातकाल के बाद अलग अलग चुनाव होने लगे। इसके असर समाज के हर तबके पर पड़ता है। भार्गव 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जागरूकता मुहिम के तहत मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ विरोध में हैं। आज देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। बार बार चुनाव से काला धन व भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक देश एक चुनाव से देश की जीडीपी सुधरेगी। वर्ष 2047 तक देश विकसित बन जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत में एक साथ चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2024 में जारी हुई थी। इसकी सिफारिशें केंद्रीय कैबिनेट 18 सितंबर 2024 को मंजूर कर चुका है। यह चुनाव सुधार की दिशा में अहम कदम है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी द्वारा मौजूदा क्रिकेट सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के टॉप खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर प्रदेश के टॉप खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। एडहॉक के सदस्य विमल शर्मा ने बताया कि बीसीसीआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को उनके आयु वर्ग के हिसाब से अवार्ड दिया जाएगा। इन अवार्ड्स के नाम राज्य के पूर्व क्रिकेट लीजेंड्स के नाम पर रखे जाएंगे ताकि उनके योगदान को याद किया जा सके। उन्होंने बताया कि अवार्ड समारोह मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा, जिसमें पूर्व रणजी कप्तानों और मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।